और सुबह से ही तेज बारिश होने की वजह से दिल्ली का मौसम अब सुहाना है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत महसूस हो रहा है। हालांकि तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों को अब क्योंकि दफ्तर जाने का समय हो गया है तो लोगों को आने जाने में समस्याएं होने वाली हैं, लेकिन मौसम अब काफी सुहाना हो गया है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की और मध्यम बारिश की वजह से गर्मी और उमस से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। दिल्ली में पहले से अनुमान था, आईएमडी की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है और आज तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ी मध्यम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है सड़कें थोड़ा जलभराव हुआ है। लेकिन जो जितनी आशंका थी बारिश होने की वैसी बारिश नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत। तो अब हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि कहां पर मौसम किस तरीके से कहीं राहत बन रहा है, कहीं आफत बन रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली की तस्वीर आपको पहले दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हरियाणा है, तीसरी आपको नासिक की तस्वीर दिखा रहे हैं, चौथी हिमाचल मंडी और पांचवी जम्मू कश्मीर, छठी भी जम्मू कश्मीर। देखिए, कहीं पे राहत तो कहीं आफत बनता हुआ ये बारिश नजर आ रहा है। देखिए, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो नदियां बहुत उफान पर है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला है। और हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र में कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है। नासिक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो घर है, गांव है, वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। और देखिए किस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें, चौथी और छठी तस्वीर अगर आप नजर डालेंगे, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर की आपको नजर आ रही है। देखिए, नदियां किस तरीके से उफान पर है। कई लोग इस दौरान लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो हिमाचल पर मौसम कहर बनकर बरस रहा है। जी हाँ, हिमाचल के मंडी में बाढ़ से हालत बहुत बिगड़ गई है और कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है, क्योंकि मंडी से सांसद है कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ वो दोनों बाढ़ प्रभावित इलाके पर पहुंचे थे। लोगों से उन्होंने बातचीत की है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ये तस्वीरें देखिए, कंगना रनौत और जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हिमाचल के पूर्व सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कल पहुंचे थे और ये वहीं की तस्वीरें हैं। तो देखिए किस तरीके से मंडी का गांव, घर कितने क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कितने लोगों के घर तो बह गए हैं। ऐसे में कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां पहुंचे और आश्वासन दिया है कि सरकार के तरफ से, यानी कि सांसद है वहां से, तो वो केंद्र सरकार तक तमाम बातें, तमाम मुसीबत, जो भी आपदा आई हुई है उनकी प्रभावित इलाकों की तमाम बातें वो केंद्र तक पहुंचाएंगे और जो भी हर संभव मदद केंद्र द्वारा मंडी को पहुंचाया जाएगा, वो सहायता राशि मंडी वासियों तक कंगना रनौत पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, कंगना रनौत वहां पहुंची थी, आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। साथ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए, देश भर में मौसम का हाल क्या है आपको वो बता देते हैं। दिल्ली में सुबह से बारिश हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी निजात मिली है। पश्चिम यूपी की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट वहां पे जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में फिलहाल हल्की बारिश के ही आसार है, यानी कि बहुत ज्यादा आफत नहीं आएगी। अगर बात उत्तराखंड की करें, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाके में भूस्खलन की आशंका भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 67 सड़कें जो है उत्तराखंड में बंद कर दी गई हैं। वहीं ऋषिकेश यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे शामिल ये जो सड़कें हैं, 67 यानी कि 67 सड़क बंद कर दी गई है। अब हिमाचल की तरफ चलते हैं। हिमाचल में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। मंडी और चंबा, मंडी की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, चंबा में भी बादल फटने से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, शिमला, सोलन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंबा और कुल्लू में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान के 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आईएमडी ने 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो देख लीजिए किस तरीके से, अगर आप इन तमाम जगहों पर, इन राज्यों में, इन जिलों में रहते हैं तो सावधान रहिए जरा।
क्योंकि आईएमडी ने भी अपील की है कि अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरी ना हो तो आप घरों से न निकले। और जो पर्यटक हिमाचल, उत्तराखंड, क्योंकि श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, अगर आप लोग वहां पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, तो कृपया मौसम का बहुत ध्यान रखिए और अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। ऐसे में नदी नालों से आपको दूर रहना है। तो देखिए किस तरीके से पूरे देश में जो मानसून है वो आ तो चुका है, लेकिन कहीं पर आफत, कहीं पर राहत बनती हुई नजर आ रही है। जैसे आज दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बात अगर हिमाचल, उत्तराखंड की करे, जम्मू कश्मीर की करे, तो जाहिर सी बात है भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है, तो कई लापता भी बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से तमाम जानकारियों के साथ आईएमडी ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, मौसम किस तरीके से सुहाना हुआ है, हमारे साथ सहयोगी गाजियाबाद से कंचन और दिल्ली से कनिका कटियार जुड़ गए हैं। कंचन और कनिका, आप दोनों बाहर मौजूद हैं, आप दिल्ली में हैं कनिका और गाजियाबाद में हैं आप कंचन। किस तरीके से मौसम जो है बदला हुआ है और जाहिर सी बात है दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बारिश से राहत मिली है। कनिका, आप बारिश में, आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर अभी भी बारिश हो रही है? देखिए बिल्कुल सुचित्रा, मेरी मौजूदगी इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में है। ये दिल्ली का सेंट्रल इलाका है जो कि मंडी हाउस स्थित इलाका है। आप देख सकते हैं कि अभी रिमझिम बारिश जो है वो लगातार यहाँ पे जारी, लेकिन अब से कुछ देर पहले दिल्ली में काफ़ी तेज बारिश जो है वो कई जगहों पे देखी गई है। लगभग सुबह 5 बजे के बाद से बारिश जो है वो दिल्ली में शुरू हुई। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी कि बिल्कुल जिस तरह की उमस भरी गर्मी दिल्ली में लगातार पिछले हफ्ते से देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं आज दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी इस बारिश के बाद। और कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली भी है। आज पूरे दिन जो है कई इलाकों में दिल्ली की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं अगर बात करें तो मौसम से राहत तो दिल्ली वासियों को मिल रही है, लेकिन कई जगहों पे जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। हमने देखा सुबह 5 बजे जब बारिश शुरू हुई, तमाम जो पुल है, चाहे वो मिंटो ब्रिज की बात हो, आईटीओ ब्रिज की बात हो, तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और इसके बाद अभी तो क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और आज सोमवार है, तो कहीं ना कहीं जब लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्याएं जो है वो भी आम जनता को सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की गर्मी से लोगों को तो राहत मिल रही है, लेकिन दिल्ली में जल भराव की स्थिति जो है वो हर साल देखने को मिलती है। जब जब मानसून आता है, थोड़ी सी बारिश होती है, तो दिल्ली में अधिकतर इलाकों में, बल्कि पौष इलाकों में भी जल भराव जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल कनिका, आप बने रहिए। गाजियाबाद से कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। कंचन, गाजियाबाद में बारिश की क्या स्थिति है, क्या अभी भी बारिश हो रही है और जलभराव की क्या स्थिति है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश पड़ने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद लोगों को एक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। नंबर एक तो ये कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में थोड़ी सी बारिश होती है, जलभराव हो जाती है और साथ ही यहाँ पर काम की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो देख सकते हैं, जो मेरे पीछे ये गाजियाबाद का जीटी रोड है और यहाँ पर करीब जाने वाले लोग हैं, यहाँ पे ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, जलभराव की अगर बात करें तो अगर नोएडा में जो सेक्टर 62 के जो नेशनल हाईवे से रास्ते को जोड़ता है, तो वहाँ पे एक से गेट से पानी भर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं को पानी से गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कंचन, क्योंकि सेक्टर 63 की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर कंपनियों का हब माना जाता है और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या भी बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है दफ्तर पहुंचने में लोगों को देर तो होने ही वाली है। कनिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कनिका, आईएमडी ने क्या चेतावनी दिल्ली और एनसीआर के लिए जारी की है? ठीक है जी।
ठीक है, हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी ऋषभ भी लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, आप कहां पर मौजूद है और बारिश की क्या स्थिति है, जल भराव की क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। ये गाजियाबाद का पॉश एरिया है जहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सोमवार का दिन होने की वजह से लोगों को ऑफिस जाने में और स्कूल जाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। ये कोई नाला नहीं है, ये सड़क है और ये स्वर्ण जयंतीपुरम कहा जाता है, गोविंदपुरम का पॉश एरिया है। थोड़ी सी बारिश में ही जो सड़कें हैं नाले बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जरा सी बारिश में क्या हाल है, निगम की क्या लापरवाही यहाँ नजर आ रही है। जी तो ऋषभ, आसपास के जो लोग आपके पीछे मुझे दिख रहे हैं पानियों में आना जाना कर रहे हैं, क्या वो बहुत चलता फिरता रोड है, यानी कि जहां से दफ्तर वगैरह आना जाना लोग करते हैं, या फिर एक बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी भी जा रही है, लोग भी जा रहे हैं। और आपको बता दूं पास ही में एक स्कूल भी है, जो बच्चे भी इसी पानी में से होकर गुजर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग भी हैं जो बात करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हर रोज की ये दिक्कत है, थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें जी बिल्कुल, न्यूज इंडिया सबकी समस्याएं उठाता है। जी बिल्कुल, बात कीजिए और समस्या का पता तो चले, निवारण तभी होगा। मेरे साथ कुछ लोगों में बात करता हूँ। ये पानी भर रहा है, आप मतलब ये हर बार की बात है। यह कोई नाला है? ये नाला नहीं है, ये सड़क है। सड़क पे यूं पानी कम से कम नहीं तो कमर के बराबर हो जाता है और बड़ी दिक्कत तो आती है। लेकिन बारिश की बात करें, बारिश तो आज सुबह थोड़ी सी पड़ी है, इतनी बारिश में इतना ना यहाँ कोई नाली का पानी का निकास नहीं है, किसी प्रकार का ना नाली है ना नाला है, कुछ भी। आपने पार्षद से कोई शिकायत की हो, निगम में कोई शिकायत? और शिकायत की है, कैसा कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, लोगों का कहना है कि हमने पार्षद से भी शिकायत की है, निगम में भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और ये थोड़ी सी बारिश का नजारा है यहाँ। अगर 1 घंटे 2 घंटे बारिश हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या होगी। जाहिर सी बात है, ये जो बारिश है, ये मानसून तमाम दावों को फेल करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कनिका लगातार बनी हुई है दिल्ली से, सेंट्रल दिल्ली से। कनिका, आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर को लेकर क्या चेतावनी जारी की है और कितने दिनों की चेतावनी जारी की है? देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो आईएमडी की ओर से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि लगभग 2 से 3 दिन जो है वो लगातार बारिश की पूरी संभावना है। इससे पहले भी लगातार जो है आईएमडी ने ये भी चेतावनी जारी की है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो तभी लोग घर से बाहर निकले, अदरवाइज ना निकले। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव, नोएडा की बात करें तो लगातार जो है पूरे दिन आज बारिश होने की संभावना जो है वो आईएमडी की ओर से जारी की गई है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह के तमाम सहयोगी बता रहे थे कि दिल्ली में जब बारिश होती है या कहीं बारिश होती है तो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमने अक्सर देखा है कि दिल्ली के कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पे थोड़ी बारिश होने के बाद भी पानी भर जाता है। और कहीं ना कहीं ये मॉनसून जो है जब आता है तो समझ आता है कि सरकार जो तमाम वादे करती है, तमाम दावे करती है, उसमें कितनी सच्चाई है। आज भी दिल्ली में सुबह से लगभग बारिश की जो है बूंदें शुरू हो गई हैं। इतनी तेज बारिश तो नहीं हुई लेकिन लगातार बारिश हो जा रही है। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान लोग हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या अपने दफ्तर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब तेज बारिश होती है या बारिश होगी, क्योंकि दिल्ली की सड़कें बहुत संकीर्ण है, ऐसे में दिक्कतों का सामना जाहिर सी बात है जल भराव के कारण करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन आपका, ऋषभ आपका और कनिका आपका भी। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से काफी राहत भी मिली है। इसको लेकर हमारे संवाददाता कंचन ने क्या कुछ पूरे इलाके का यानी कि नोएडा का जायजा लिया, आपको वो भी दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम बदल गया है। सुबह से ही आज झमाझम बारिश हो रही है। अगर नोएडा की बात करें तो जहां एक तरफ लोगों को बारिश से खुशी मिलती है, वहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश पड़ने से, अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में थोड़ी सी बारिश पड़ने से कुछ जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है। अगर हम बात करें नोएडा से सेक्टर 62 से जोड़ने वाले रास्ते की, खोड़ा कॉलोनी की, तो यहाँ पर करीब 1 से 2 फुट पानी भर जाता है, जिससे निकलने में लोगों को परेशानी